गुड मॉर्निंग बच्चों, आरसी ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 10th आप पढ़ने वाले हो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, पार्ट आपका आएगा 2। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि हम आँख से पूरे संसार को देख सकते हैं। तो आँख एक ऐसी ज्ञानेंद्रिया है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा सारे इस संसार को देखने में सहायता प्रदान करती है, इसे ही आँख कहते हैं। ये ज्ञानेंद्रिय क्या है? जैसे कि आपको भी पता, रामायण में भी जिक्र किया गया है कि ज्ञानेंद्रियों के बारे में जब राम जी सीता जी को वनवास में छोड़ने की आज्ञा देते हैं तो लक्ष्मण को कि जाओ छोड़कर आओ वनवास में कुछ प्रजा के कहने पर। तो उस समय वाल्मीकि जी जब सीता को महल में लेकर आते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि सीता को कुटिया में प्रवेश करने से पहले मैं पांचों ज्ञानेंद्रियों से जान चुका था कि सीता बिल्कुल शुद्ध है, ना किसी तरह का पाप है, ना खोट है, बिल्कुल शुद्ध है। इसीलिए मैंने उसे अपनी कुटिया में आने की इजाज़त दी है, ऐसा कहते हैं। तो मैं यहाँ बता दूँ, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वे होती हैं 5। बताते हैं आगे टॉपिक में हम आपको। तो चलिए आपका पास में पहला चैप्टर पढ़ा दिया था, दूसरा आएगा कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आपको पता है कि हम आँख से पूरे संसार को देख सकते हैं, ठीक है, सभी पूरे संसार को देख सकते हैं। तो ये आपके पास में चित्र बना हुआ है, इसी चित्र से आपको सबके बारे में पता हो जाएगा कि क्या चीज़ क्या होती है हमारे आँख में। कि हमारे चेहरे पर 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आपको पता भी होगा कि ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है, पता नहीं है वैसे। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कौन कौन सी? चलिए आज आपको बता देते हैं। एक तो हमारी आँख, एक नाक, एक कान और एक पूरा चेहरा और एक जीभ। तो कितनी होगी है ये? 5। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ आएंगी। इसी से ही हम इंसान का कैसा है, ये किस उसमें हैगा, ये कि पापी है या नहीं है, कैसा आएगा, नहीं है। तो उसी 5 ज्ञानेंद्रियों से हम इंसान का पता लगाते हैं कि कोई खोट तो नहीं है इसमें। तो चलिए आज आप चित्र से पता करते हैं। सबसे पहले आपको रेटिना के बारे में बताते हैं कि रेटिना क्या है। तो हमारी आँख के पीछे जो होता है वो रेटिना, जिसका दूसरा नाम कहते हैं हम दृष्टिपटल। ये इंग्लिश में है रेटिना, हिंदी में बोलते हैं इसे दृष्टिपटल। तो ये देखते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक। इसमें रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कहीं पे यह भी होगा किसी बुक में कि वास्तविक और छोटा बनता है, तो दोनों ही एक बात है। शिराओं तथा तंत्रिकाओं का फिल्म जो वस्तु के रूप, रंग, आकार को बताता है। इसमें ही रेटिना में हमारी कोशिकाएं ये पूछ लेता है क्वेश्चन की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 शंकु, नंबर 2 छर। शंकु का क्या काम होता है कोशिका में? कि रंगों का आभास कराता है, ठीक। कोशिकाओं में जो शंकु होता है वो किसका आभास कराता है? रंगों का आभास कराता है। और छर क्या होता है? अंधेरे में भी वस्तु का पता लगाना। बात यह है कि मतलब अंधेरे में भी वस्तु का हम पता कैसे लगाएंगे? जैसे आप कहीं जा रहे हो रात के समय में, मेले में जाते हो घूमने के लिए या कहीं भी चले जाते हो, तो वहाँ पे आपको जैसे खेत वेत होते हैं साइड में, तो वहाँ पे आपको चमकीला सा दिखाई देता है कि हाँ कुछ है वहाँ पे। अनुमानित लगाते हो आप भी कि वहाँ पे कुछ चीज़ देखी थी मैंने, चमक रही थी। तो वो यही होती है कि छर अंधेरे में भी जो वस्तुओं का मतलब पता लगाती है। दूसरे नंबर पर है आपका सीलियर प्रणाली, जिसे हम कहते हैं मांसपेशियाँ। सीलियर प्रणाली कौन सी है? ये वाली, ठीक। ये क्या होता है? सीलियर प्रणाली, जिसे कहते हैं मांसपेशियों। मांसपेशियों का क्या काम होता है? कि फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता है। मांसपेशियाँ क्या कहते हैं? कि फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता है। सॉरी, मैंने एक बात नहीं बताई आपको। रेटिना के ही पीछे एक पीत बिंदु होता है, जो कि मैंने लास्ट में लिखा, पीत बिंदु। यहाँ पे तो रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा दिखाई देता है। पीत बिंदु पर भी रेटिना पे ही होता है ये भी पीत बिंदु। पीत बिंदु हमें ये देखते हैं हम कि पीत बिंदु पे कोई भी इमेज बहुत साफ, बहुत क्लियर, पूरी एचडी प्रतीत होती है। मतलब पूरी एचडी में प्रतिबिंब बनता है, बहुत क्लियर साफ। इस पे ना बन के इस पे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो ये तो हो गया। अब है
तीसरा कि तारिका जिसे हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस कौन सा होता है? ये होती है, ये क्या करती है कि पुतली के आकार को दर्शाती है। पुतली के आकार को क्या दर्शाएगी? जो हमारे बीच में पुतली के ये छोटा सा भाग होता है, इसको दर्शाती है। ये इधर भी पारितारिका है और ये इधर भी, जो ये बीच का भाग दिखाई दे रहा है, ये किसे दर्शाता है? पुतली के आकार को दर्शाता है। चौथा है आपका पुतली। पुतली कौन सी है? जो बीच का भाग है, ये पुतली जिसे बोलते हैं हम नेत्र तारा। ये क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कैसे करता है? चलिए आपको बताते हैं। आप जैसे सो रहे हो और सोने के बाद में जैसे ही आप उठ के चलते हो तो आपको आंखें दर्द करने लगती हैं। हुआ है कभी ऐसा? जैसे ही चलते हो तो दर्द आंखें करने लगती है। तो ये क्या करता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और प्रकाश की मात्रा को अगर ये पूछ ले कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, यानी कि जो नेत्र तारा है वो अंधेरे में कितना बड़ा होता है और उसमें प्रकाश में कितना, तो बताते हैं कि प्रकाश में पुतली का आकार अंधेरे में तो क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब हम अंधेरे में टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं तो वो क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। और जैसे ही हम प्रकाश में जाते हैं तो क्या होता है? पुतली का आकार छोटा हो जाता है। तो ये पूछ लेता है कि पुतली का आकार अंधेरे में कैसा होता है और प्रकाश में कैसा। तो याद रखना है, अंधेरे में पुतली का आकार बड़ा होता है और उसमें प्रकाश में छोटा होता है। फिर है आपका ये कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ये है आपका पूरा। तो कॉर्निया को क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या है ये? नेत्रदान में, यानी कि इसका कॉर्निया का कहाँ पे प्रयोग होता है? नेत्रदान में। आँख जब नेत्रदान मतलब दान करते हैं जब आँख को, तो पूरी आँख नहीं निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका कौन सा भाग निकालते हैं? कॉर्निया। सिर्फ कॉर्निया ही निकालते हैं, ये वाला भाग, पूरी आँख नहीं निकालते हैं। तो नेत्रदान। और रोहा रोग क्या होता है? यह रोग क्या होता है? आँखों का कौन सा भाग होता है? जो रोवा रोग होता है। तो क्या होता है कि कौन से रोग को प्रभावित करता है? रोवा रोग। ये करता है कॉर्निया को। रोवा रोग कैसे प्रभावित करता है? कॉर्निया को प्रभावित करता है। चलिए छठा आएगा लेंस। लेंस कौन सा है आपका? ये आपके आँख में भी लेंस है, ये ब्लैक ब्लैक जो है ना, ये लेंस है। ये कहाँ का होता है आपकी आँख में लेंस? उत्तल लेंस। ठीक, आँख में कैसा लेंस होता है? उत्तल। ये एक रहेगा आपका। तो ये लास्ट है आपका कि अंधबिंदु दृष्टि, अंधबिंदु यानी दृष्टिपटल, यह प्रकाश का कोई भी प्रभाव, यानी कि प्रकाश इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। ये सबसे अंदर होता है आँख में हमारी। तो ये जितने भी हैंगे आपको पता चल गया कि कौन सा किसके बारे में हैगा। ठीक, ईद बिंदु के भी बारे में ये रह गया आपका कि 1/6 या 1/10 सेकेंड देखना है आप। जैसे ये है, ये जैसे ही मेरे सामने को आया और ऐसे चला गया, तो ये इमेज करो कि ये प्रतिबिंब कितनी देर के कितनी देर के लिए इमेज रही मेरे आंखों में। जैसे ही तुम आए मेरे सामने को और एकदम चले गए, तो मेरे आंख में इमेज कितने सेकंड की रहेगी? 1/16 सेकंड तक होता है ना कभी कभी कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपके सामने को गुजरा तुरंत चला गया, तो कितनी देर तक रहेगी आपकी आंख में वो? 1/16 सेकंड। दूसरी बुक में कई बार ये भी दे रखा है कि 1/10 सेकंड। ये पूछ लेता है कि आपकी आंख में इमेज कितने सेकंड तक रहती है। तो क्या लिखोगे आप? 1/16 सेकंड पे ही टिक लगाओगे, या फिर 1/10 भी आ सकता है, तो 1/10 भी सही होता है। अगर दोनों भी आ जाएं तो दोनों में से फिर भी 1/16 सही है वैसे। ठीक है, तो ये पूरा चित्र आपको समझ में आ गया है, आ गया होगा सबको ही समझ में। तो ये आप बना सकते हैं और अच्छे से इसे तैयार करना। नेक्स्ट टॉपिक कल कराएंगे।